हेलो एवरीवन, वेलकम टू परनीट। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो 15 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश पूरा करेंगे। देखो फर्स्ट पेज जो है ये वाला, इसमें मेनली ये बताया गया है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें हम लोग स्ट्रक्चर सिमिलरिटी हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं और वेरिएशन भी हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। वही अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो हम लोग बहुत सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। वही इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। तो वही हम देखें तो प्लांट्स में स्टडी शुरू होती है सेल्स से, जैसे टिश्यू, फिर उसका ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, प्लांट्स में डिफरेंसेस भी होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। और वही एंजियोस्पर्म को दो भाग में बांटा गया है, एनाटॉमिकली डिफरेंट बोल के, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो एक्सटर्नल डाइवर्स एनवायरनमेंट को एडेप्टेशन दिखाते हैं। ठीक है, टिश्यू में अगर देखें तो ग्रुप ऑफ सेल, कॉमन ऑरिजिन, कॉमन फंक्शन, ये कीवर्ड से याद रखना। अ प्लांट्स मेड of different kinds of tissues, right? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मेरिस्टोस ये ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक जो होता है ना, वो लार्जली रेस्ट्रिक्टेड होता है स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। ठीक है, और मेरिस्टेम जो होता है रूट्स का टिप। ठीक है, और एपिकल मेरिस्टेम इसको मेनली बोलते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के टिप में, रूट एपिकल मेरिस्टेम शूट के टिप में। जब लीव्स और स्टेम जब इलोंगेट हो रहे थे तो सब कोई सेल्स जो है ना लेफ्ट बिहाइंड हो गए एज फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो उसी को हम लोग एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, जो यहाँ पे इसका बात किया गया है। उसके बाद हमने देखे तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में बात की, जो दो तो मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है, मेनली ग्रासेस में होता है। ठीक है, एंड रीजनेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ठीक है, और ये याद रखना कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखना है आपको। ठीक है, ये सब डायग्राम को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी दो भाग में होते हैं, एपिकल एंड इंटरकैलरी। अर्ली इन लाइफ होते हैं। ठीक है, और प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाने में ये कंट्रीब्यूशन देते हैं। सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वुडी एक्सेस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। इसे हम सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इंटरफेसिकल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम। ठीक है, इन शॉर्ट बोले तो प्लांट टिश्यू दो पार्ट्स में, मेरिस्टेम परमानेंट। ठीक है, और मेरिस्टेम जो है प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में दो भाग, एपिकल इंटरकैलरी। अब परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे हम लोग, जो है सिंपल कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आता है पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, एंड कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम, फ्लोएम। देखो परमानेंट जो होता है ना, वो डू नॉट डिवाइड फर्दर। ठीक है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसीलिए उन्हें सिंपल भी बोला जाता है। सिंपल वाले का बात करें जो कि स्ट्रक्चर फंक्शन में सिमिलर है, और वही कॉम्प्लेक्स भी बोला गया कि उन लोगों का जितना भी है ना, जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम में भी ट्रैकेट वैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सब जो भी है, पैरेन्काइमा फाइबर जो है, जाइलम फाइबर, वो सब ना फंक्शन डिफरेंट करते हैं, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, राइट। तो सिंपल टिश्यू में हम लोग आते हैं पैरेन्काइमा में, तो जो होता है ना मेजर कंपोनेंट है ऑर्गन का, आइसोडायमेट्रिक भी है, और ये थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, याद रखना भाई। और ये देखो, ये जो है ना परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन करता है। ये स्पेस का बात मैं बोल रही हूँ, राइट। देखो इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा नहीं है, ओके। कोलिनकाइमा जो होता है ना, देखो इसमें है ये, इसको देखते रहना। ठीक है, डायग्राम को मैं जो बोलूँ उसको याद करना। इन लोग का ना इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ना, वो ना ही के बराबर होता है। ठीक है, देखो occurs in the layer below the epidermis in most dicot, homogeneous layer or in patches। ठीक है, thickened at the corner, देखो यहाँ पे thickened at the corner है, thickened at the corner राइट बता रहा है। डिपोजिशन है सेलुलोज हेमिसेलुलर पैक्टिन का। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है जो मैं बताई थी, इसके कारण मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। ओके, स्क्लेरेन्काइमा देख रहे हो, इनका
यार ओरिजिन डेवलपमेंट, ये 3 कीवर्ड याद रख। स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस में ये 2 भाग में डिवाइड हो गया है, एस फाइबर, एस स्क्लेरेट्स। ये मेनली जो होता है ना, लॉन्ग एंड नैरो सेल होता है विथ थिक एंड लिग्निफाइड वास्ट सेल वॉल हैविंग फ्यू और न्यूमेरस पिट्स। ओके, ये पिट्स देख रहे हो ना, बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद इसके बारे में हम फाइबर के बारे में देखें तो वो इलोंगेटेड होता है, पॉइंटेड होता है, देख ही रहे हैं, और ग्रुप में होता है। और ये स्क्लेरेट्स में देखें तो ये सिलिंड्रिकल होता है, हायर थिकेंड, डेड सेल होता है, नैरो कैविटी, ठीक है। फ्रूट्स, नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक guava, peas, sapotas, the fruits of legumes, tea, leaves of tea, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट में से, ये सिंपल टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल वाला पार्ट है, ठीक है। जो फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स, guava, pea, सपोटा, सब। और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आए तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम में होता है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है जाइलम एंड फ्लोएम का। जाइलम जो होता है कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। 4 डिफरेंट टाइप्स है, ब्रैकेट, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसी से सब याद हो जाएगा। देखो, पहले है ये वाला ट्रैकेट। ट्रैकेट जो है इलोंगेटेड होता है, टेपरिंग एंड्स होता है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट, इनर जो है थिकनिंग होता है, इनर लेयर थिकनिंग। वेसल जो है वो सिलेंड्रिकल है, और वेसल मेंबर्स से बनता है, लिग्निफाइड वाल्स एंड लास्ट सेंट्रल वैक्यूल। जो देखिए लास्ट सेंट्रल वैक्यूल है इसका, जो ये है ना, दिखाती हूँ मैं आपको, इसी को टैपरिंग एंड्स बोलते हैं। ये जो है ना, इसको टैपरिंग एंड्स बोलता है, इसका जो ये सेंट्रल वैक्यूल है। और उसके बाद एक और मेंबर है इसका, जाइलम फाइबर। उससे पहले ये वेसल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एंजियोस्पर्म के लिए। एंजियोस्पर्म का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वेसल जो है एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। और जाइलम फाइबर जो है ऑब्लिटेरेटेड है, सेपरेट एसेप्टेड याद रखना है, सेंट्रल लूमेन है, हाईली थिकन वॉल्स है। उसके बाद हम लोग आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम एक पैरेन्काइमा जो है ना, वो कॉमन है फ्लोएम और जाइलम में। पैरेन्काइमा ही एक लिविंग है जो कि थिन वॉल्ड है, एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज, स्टार्च, फैट एंड टैनिन को ये स्टोर करता है। रेडियल कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है रे पैरेन्काइमेटिस। ये तो फ्लोएम का देखो जाइलम और फ्लोएम में ना, जाइलम H2 ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो होता है फूड और शुगर ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रैकेट, वेसल, मिन ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम में। जाइलम पैरेन्काइमा में जाइलम फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और जिम्नोस्पर्म में जाइलम absent होता है, और एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फ्लोएम में जो है ना, 2 डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, पर ऑटम, हाँ, जनरली लीफ टू रूट्स होता है, पर जब ऑटम होता है तो स्टोर्ड फूड जो है ना, वो रूट में जाता है। पार्ट्स जो है सेप ट्यूब, कैपिटियन सेल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर एंड जूट हैम्प आर ऑल द सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म में जो होता है ना, सीव सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स होता है इन प्लेस ऑफ सेफ ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं सेफ ट्यूब एलिमेंट्स में। तो ये जो होता है ना, जैसे देखो सेफ ट्यूब एलिमेंट जो है लॉन्गिट्यूडनली आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, ठीक है। और end walls are perforated in sieve-like manner to form sieve plates. Sieve element possess peripheral cytoplasm and large vacuole but lacks the nucleus. Function of sieve tube controlled by the nucleus of companion cells. Companion cells are parenchymatous cells associated with sieve tube element. देखो, इसमें हम लोग को मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, आप लोग को, कि पहले हम लोग रिवाइज करते हैं फिर बाद में प्रॉब्लम देखते हैं। सेफ्टी एलिमेंट जो होता है, कंपेनियन सेल पिट फिल्ड्स होता है। कंपेनियन सेल्स और पैरेन्काइमा क्या प्लाज्मोडेस मेटल से कनेक्टेड होता है। सेफ्टी कंपेनियन सेल पिट फील्ड, और कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शंस होता है।
पैरेन्काइमा जो होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा डेंस होता है, और सेल वॉल जो होता है ना कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज बिट्स एंड प्लाज्मोडस मेटल कनेक्शन, वो जो बोल रहे हैं वही है। स्टूल्स रेजिन मिसलेज एंड लेटेक्स, उधर स्टार्च फैट एंड टेनिन था, इधर रेजिन मिसलेज एंड लेटेक्स है। फाइबर जो है ना स्क्लेरन कैमेटस होता है, absent in प्राइमरी फ्लोएम। अनब्रांच होता है, have pointed and cell wall of phloem fiber is thick. At maturity, fiber lose their protoplasm and become dead. Boost flex and hang. तो देखो मेनली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कौन प्रोटोप्लाज्म लूज कर रहा है, कौन डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, किसमें क्या है क्या है क्या है, वही सब। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें देखिए तो बस एक सिव ट्यूब एलिमेंट्स जो है, सिव ट्यूब एलिमेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि possess peripheral cytoplasm and large vacuole and lacks the nucleus। ठीक है, याद रख रहे हैं। और कॉम्पेनियन सेल का बस ये पैरेन्काइमेटस सेल्स एसोसिएटेड सिव ट्यूब, तो बस इसमें याद रखना सिव ट्यूब एलिमेंट जो है ना पॉजेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल होता है इसमें। और वहीं अगर जाइलम में देखें तो ट्रैकेट में बोला गया है कि विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है, और वेसल में भी बोला गया विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है, और सेंट्रल कैविटी तो देखने को हम लोग को मिलता ही है। ठीक है, तो बस यही याद रखना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जाइलम फाइबर में सेप्टेड एसेप्टेड याद रखना, सेंट्रल लूमेन एसेप्टेड सेप्टेड। ठीक है, तो लोग आते हैं टिश्यू सिस्टम में, तो एपिडर्मिस, वेस्कुलर कंडक्टिंग एंड ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, एपिडर्मिस कंडक्टिंग जाइलम एंड फ्लोएम, और बाकी सब रेस्ट को ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। लोकेशन ऑफ टिश्यू जो होता है वो आर डिसाइडेड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव होता है, एपिडर्मल पैरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीट, मेडुलरी रीज, जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब आते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। आउटरमोस्ट होता है एपिडर्मिस, होता है स्टोमाटा, एपिडर्मल एपेंडेजेस होता है। ठीक है, आउटरमोस्ट होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, क्यूटिकल भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है, लास्ट वैक्यूल भी होते हैं, पर कॉर्टिकल जो है ना रूट से एब्सेंट होता है। और स्टोमेटा जो होता है ना एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। ट्रांसपीरेशन, गैसेस एक्सचेंज, ये सब इसमें ही होता है। ट्यूबिन शेप्ड गार्ड सेल होते हैं जो कि स्टोमाटा को पूरे को एनक्लोज करते हैं। ग्रासेस में ये गार्ड सेल्स जो होता है डम्बेल शेप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर वॉल जो थिन होता है, इनर वॉल थिक होता है। सेल गार्ड सेल्स जो होता है क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और गार्ड सेल ही रेगुलेट करने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटल एपिथेलियल गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटल एपिथेलियल्स को बोलते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं इनमें सेलुलर इलोंगेशन होते हैं, ट्राइकम्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ट्रांस भी होते हैं, अनब्रांच भी होते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ, इवन भी सेक्रेटरी, हैविंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। और सी, अब हम लोग मेनली आते हैं अपना जो ये है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है फ्लोएम एंड जाइलम इन डाइकोट स्टेप कैम्बियन प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। ओपन होता है मोनोकोट, एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी मेजाइलम एंड फ्लोएम। क्लोज होने से डाइकोट, टू नॉट फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। रेडियल होने से रूट्स अल्टरनेट मैनर, कॉन्स्टेंट होने से स्टेम एंड लीव्स। और देखा जाए तो डाइकोट और मोनोकोट में जब हम लोग स्टेम्स में डिवाइड करेंगे तो एपिडर्मिस जो है दोनों का सेम होता है, इलोंगेट पैरेन्काइमा एंड सिंगल लेयर। बस रूट हेयर जो होता है ना डाइकोट में ज़्यादा होते हैं और मोनोकोट में कम होते हैं। और कॉर्टेक्स में देखा जाए दोनों का सेम होता है, मल्टी लेयर्ड, राउंड, थिन वॉल, पैरेन्काइमेटल सेल्स, इंटरसेलुलर प्रेजेंट, इंटरसेलुलर दोनों का सेम होता है। एंडोडर्मिस में आता है तो दोनों का सेम रहता है, बैरल शेप होता है, सुबेरिन का
का डिपोजिशन होता है, टेंजेंस एंड रेडियल वॉल्स में कैस्पियन स्ट्रिप होता है। पेरिसाइकिल में दोनों में डिफरेंस ये है कि 2 to 4 जाइलम है इधर टाइकॉट में, और ज़्यादा है 6 से ज़्यादा है मोनोकॉट। स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस पीट टाइकॉट में, और इसमें मोनोकॉट में लार्ज एंड वेल डेवलप्ड है। अब हम लोग रूट में आए तो डाइकॉट का दोनों का सेम है, सिंगल लेयर इलोंगेटेड मल्टीसेलुलर ट्रैकम्स प्रेजेंट, फ्यू स्टोमेटा एंड मे बी दोनों का सेम। ये डिफरेंस ये है कि ट्राइकॉट में ज़्यादा है, मोनोकॉट में ट्राइकम्स नहीं है, बाकी दोनों सेम है। हाइपोडर्मिस ट्राइकॉट का कॉलेनकाइमा है और मोनोकॉट का स्क्लेरेनकाइमा है। डाइकॉट का जुटा है कॉर्टिकल लेयर थिन, पैरेन्काइमेटस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, एंडोडर्मिस में स्टार्च स्टेट है, विथ लार्ज है, बट मोनोकॉट में इसको ग्राउंड सब्सटेंस बोल के छोड़ दिया गया है। और वैस्कुलर बंडल जो है ना मेंडुलरी रेस, उसमें कैम्बियम जो है ना प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ विल बी सीन। और कैम्बियम जो है ना एब्सेंट मोनोकॉट में, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखा जाएगा। वाटर कंटेनिंग कैविटीज है प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है मोनोकॉट्स। अब डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में आएंगे तो डाइकॉट लीफ में बोथ अपर एंड लोअर सेम है, मोनोकॉट में बोथ आर डिफरेंट। तो पहले से ऊपर डाइकॉट लीफ के ऊपर वाले साइड का एडेक्सियल, नीचे वाले साइड को एबैक्सियल बोला जाता है। तो उसी को बोला ऊपर वाले साइड के हेयर लीव्स का एडेक्सियल, नीचे वाले को एबैक्सियल बोला जाता है। ऊपर वाले के साइड के ऊपर जो अटैच मेसोफिल है उसको पेरिसाइड बोला जाता है, और उसके बाद पेरिसाइड, और नीचे वाले को स्पॉन्जी मेसोफिल बोला जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट लीफ को के मतलब में एक स्पेशल सेल होता है बुलिफॉर्म सेल, जो कि लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स होता है, जो कि जब ज़्यादा H2 होगा तो टर्जिडिटी देगा और सरफेस एरिया बढ़ा देगा, जब कम होगा तो एम्प्टी हो जाएगा और स्लीव कर्ल हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो बस यही है। और ये देखो ये बता रहा है जैसे मेसोफिल में स्टोमेटा जो है ना नीचे वाला का नीचे जैसे देखो डाइकॉट पे नीचे में स्टोमेटा ज़्यादा होता है एबैक्सियल सरफेस में, पर मोनोकॉट में दोनों साइड सेम ही होता है। और मिड-रिब वेन्स और वेनलेट, इन मिड-रिब में ज़्यादा हो मतलब बड़ा वेसल्स होंगे, वेन्स होंगे। मिड-रिब के ज़्यादा साइज ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, मिड-रिब के ज़्यादा वेन्स के, फिर ज़्यादा वेनलेट के ज़्यादा। ये ज़्यादा बहुत इजी टॉपिक है, इसको बस देख लेते हैं। ओके बाय, सो वी completed in 17 minutes, so bye, thank you and subscribe the channel.